अशोक सेठ जी, किशन साव जी, अमरीश सैयद जी, रिंकू बनर्जी, राजीव सिंह जी, पराग मित्रों जी, जितेंद्र कुमार शर्मा जी, दिनेश नारायण सिंह जी, सुब्रतो गोस्वामी जी, मंडल अध्यक्ष श्री प्रवीर नियोगी जी, सुनील माली जी, अमिताभ घोष जी, महतो जी और भारी संख्या में चापदानी विधानसभा क्षेत्र से यहां पर उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं बंगाल की इस पावन धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। यह धरती भारत माता के उन महान सपूतों की धरती है जिन्होंने धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, समाज सुधार और जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में बंगाल को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करते हुए बंगाल को एक नई पहचान दी थी। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक परंपरा हो, स्वामी विवेकानंद का वैश्विक मंच पर दार्शनिक अंदाज हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत की स्वाधीनता के लिए उद्घोष हो, या फिर भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाले उन महापुरुषों की धरती जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से भारत को दिया, और जिस गीत ने देश की स्वाधीनता का मंत्र बनकर के वंदे मातरम के माध्यम से भारत के जन जन में, भारत के युवाओं में एक नए ओज और तेज का संचार किया था, ऐसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस पावन धरती को महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की इस धरती को एक लंबी श्रृंखला है महापुरुषों की जिन्होंने बंगाल की धरती से उद्घोष किया था, और पूरे भारत के अंदर वह आध्यात्मिक सामाजिक परिवर्तन की वह लहर दौड़ पड़ी थी। इस महान धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों समेत आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 10 वर्ष पूर्व तृणमूल कांग्रेस बंगाल की धरती में कुछ नारे लेकर के आई थी। इन्होंने नारा दिया था मां, माटी और मानुष का। ममता दीदी ने कुछ नारे दिए थे बंगाल को, मां, मानुष और माटी का। आज क्या हुआ इनका? हम यही पूछने के लिए आए हैं ममता दीदी से। वहां का नौजवान रोजी और रोजगार के लिए प्लान करने के लिए क्यों मजबूर है? हताश और निराश क्यों बैठा हुआ है? 10 वर्षों का कार्यकाल दिया था बंगाल की धरती ने दीदी को, लेकिन ममता दीदी, आपकी सहानुभूति कहीं नहीं दिखती है यहां के युवाओं के प्रति, यहां की बहन बेटियों के प्रति, यहां के किसानों के प्रति, यहां के विकास के प्रति। हां, आपकी सहानुभूति दिखती है। वह सहानुभूति है टीएमसी के गुंडों के प्रति, जो बंगाल के प्रत्येक नौजवान का कार्य कर रहे हैं, किसानों के हक को छीनने का कार्य कर रहे हैं, बंगाल के अंदर अव्यवस्था, अराजकता पैदा करने का कार्य कर रहे हैं।
और जब भी भारत के अंदर विकास के एक नए संदेश को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन जब भी धरती पर उतारने की बात आती है, तो आपके द्वारा और टीएमसी के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। सीएए कानून के अंतर्गत आपने देखा होगा कि सीएए को लागू करने के लिए जब कानून बनाया गया, तो भाइयों बहनों, उस समय जो आंदोलन हुए थे, जो हिंसक वारदातें हुई थी, टीएमसी के लोग हिंसा को भड़काने वाले तत्वों का समर्थन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीए की हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर चस्पा किए और उन्होंने अगर कहीं सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसकी वसूली भी उन्हीं लोगों से करने का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया है। लेकिन बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की भेंट की है सरकार, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ममता दीदी को तो इन दंगाइयों में टीएमसी का वोट बैंक नजर आता है। हमने दंगाइयों में वोट बैंक नहीं देखा, हमने दंगाई को दंगाई माना और उसने जितनी संपत्ति का नुकसान किया उस संपत्ति की भरपाई उससे की। उसने नहीं की तो उसके पोस्टर लगाए और फिर उसकी संपत्ति को जब्त करके नीलाम करके उसकी भरपाई करने का काम भी किया। मां की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा मां की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। लेकिन मां की बात करने वाली, अपने को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और गौ हत्या का भी समर्थन करती है। माटी की बात करने वाली दीदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं देने देती है। बंगाल की माटी को भ्रष्टाचार का पर्याय बनाने का कार्य करती है दीदी। जितना पैसा मोदी जी विकास के लिए भेजते हैं, राज्य सरकार उस पैसे को या तो लगने नहीं देती है या टीएमसी के गुंडों में बंदर बांट कर देती है। जनता ठगी हुई महसूस करती है। यहां का मानुस अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और यही कारण है बंगाल के अंदर जहां कहीं भी हम जा रहे हैं एक ही अभिवादन का शब्द निकल रहा है और वह शब्द है जय श्री राम का। बंगाल के अंदर जहां कहीं जा रहे हैं एक ही शब्द है और वह शब्द है जय श्री राम। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, टीएमसी सभी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते थे। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जो मैं कह रहा था, भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है और मैं फिर कहने के लिए आया हूं, मात्र 24 दिन बचे हैं। 2 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 2 मई
तो टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, कान खोल करके सुन लेंगे। अब गुंडागर्दी बंद कर दें, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, जनता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने दें, अन्यथा 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे, कानून के शिकंजे में डाले जाओगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि 2 मई के बाद सोनार बांग्ला के सपने को साकार करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करना है। इसके लिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि दोसरा में बंगले होबे, एताचार सर्वोनाश, इबार बांग्ला सुदई हो, अनारो योन और विकास। आप सबसे यही अपील करने के लिए आए हैं। अब गुंडागर्दी समाप्त होगी, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, कानून का राज होगा, हर नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा। बेटियों की यूजी से लेके पीजी तक की, केजी से लेके पीजी तक की पूरी शिक्षा मुफ्त में होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए फ्री में होगा और बहन बेटियों की स्कूल के इर्द गिर्द मंडराने वाले जो गुंडे हैं, इनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड वहां पर कार्य करके इनसे कायदे से निपटने का काम भी करेगा। इन नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा बंगाल के अंदर ही होगी। बंगाल के नौजवानों में एक कुवत है कि वे बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के सपने को साकार कर सकते हैं। लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर यहां के नौजवानों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के गरीबों के लिए अपनी योजनाओं को लेकर के आई है। और उन योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपके पास आई है और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आज आपके बीच में है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रुझान में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत की ओर आगे दिखाया जा रहा है। भाइयों बहनों, अगले 5 चरणों के चुनाव के लिए आप सभी तैयार होइए। एक एक वोट कमल के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जाना चाहिए और श्री दिलीप सिंह को चापदानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपना प्रत्याशी बनाया है। वे युवा हैं, जुझारू हैं, कार्यकर्ताओं की टीम को साथ लेकर के कार्य करने का जज्बा रखते हैं। डबल इंजन की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो विकास कई गुना बढ़ेगा और कई गुना विकास के लिए श्री दिलीप सिंह को इस विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप चर्चा करने के लिए आया हूं। श्री दिलीप सिंह को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे। इधर दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।